जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विवेक कुमार पांडे का। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, उनमें कुशीनगर संसदीय सीट भी एक है। जिले में मतदान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जिला प्रशासन मतदान तैयारियों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर बूथों और वहां उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण कर निर्देश दे रहे हैं। जिले में नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण व सकुशल ढंग से संपन्न कराने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुशीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु सामान्य प्रेक्षक दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में और जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की गई। 7 मई से 14 मई तक चलने वाले नामांकन के दौरान कुल 18 पर्चे दाखिल किए गए। नामांकन पत्रों की जांच में मानक के अनुसार कुल 10 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए, जबकि 8 प्रत्याशियों के पर्चे अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर रद्द कर दिए गए। नाम वापसी के बाद कुशीनगर संसदीय सीट के लिए भाजपा से विजय कुमार दुबे, इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी अजय प्रताप उर्फ पिंटू सिंह सेठवार, बसपा से शुभ नारायण चौहान और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे पर विश्वास जताते हुए जहां उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की ओर से अजय प्रताप उर्फ पिंटू सिंह सेठवार को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता शुभ नारायण चौहान को टिकट दिया है, तो वहीं कुशीनगर के पडरौना सीट से 3 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इस सीट से उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नाम वापसी के अंतिम दिन उन्होंने पर्चा वापस लेकर कई चर्चाओं पर विराम लगा दिया। इसके अलावा अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चुनाव प्रचार में तेजी दिखने लगी है। प्रत्याशियों के परिजन भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं और गांव-गांव, घर-घर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कुशीनगर जिले में संसदीय सीट कुशीनगर के अलावा देवरिया संसदीय क्षेत्र का आंशिक भाग भी है। कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पडरौना, खड्डा, हाटा, कुशीनगर और रामकोला विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि फाजिल नगर और तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र देवरिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 18,73,180 है। इनमें 9,84,302 पुरुष व 8,88,742 महिला तथा 96 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। देवरिया संसदीय क्षेत्र के आंशिक को मिलाकर जिले में कुल 26,84,000 से अधिक मतदाता हैं। कुशीनगर जिले में 1,480 मतदान केंद्रों पर 2,633 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिले में सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 17 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 उड़न दस्ते व स्टैटिक निगरानी टीमें लगाई गई हैं। कुशीनगर जिले में 10,532 मतदान कर्मी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, जबकि 10% कर्मचारियों को रिजर्व में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनकी तैनाती होगी। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जो 26 मई तक चलेगा। 102 मास्टर ट्रेनर कुल 1,664 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। कुशीनगर जिले में इस बार 35,836 नए युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे, जबकि जिले में अपने जीवन का शतक पार करने वाले 881 बुजुर्ग मतदाता हैं। कुशीनगर जिले के 99 मतदान केंद्रों के 161 बूथों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इनसे संबंधित गांवों में पुलिस ने अभी से निगरानी शुरू करते हुए शरारती तत्वों को चिन्हित करने में जुट गई है। मतदान के दिन इन बूथों पर किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए सी विजिल ऐप विकसित किया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कर सकता है।
यूं तो कुशीनगर जिले के लिए गन्ना, गंडक और गरीबी का जुमला बहुत पुराना है। बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ से जिले के खड्डा और तमकुही राज तहसील क्षेत्र विशेष रूप से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं। हजारों एकड़ फसल बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और दर्जनों गाँवों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है। जिले की एक प्रमुख समस्या इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अब तक सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से पर्यटन विकास की उम्मीदों को झटका लग रहा है, जो कुशीनगर जिले में विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का। भदोही में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जनपद में इसके लिए कालीन कॉरिडोर बनाया गया था, जहां मतदाता जाकर कालीन पर चहलकदमी करके कालीन और उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करके अच्छे प्रत्याशी और सांसद को चुनने का संकल्प ले रहा था। इस अभियान को कालीन पर चलना है तो मतदान करना है का स्लोगन दिया गया था। कॉरिडोर में बड़ी संख्या में खूबसूरत कालीन लगाए गए थे, साथ ही एक मॉडल बूथ का डेमो भी बनाया गया था। यहाँ कालीन पर चलकर मतदाता मॉडल के बूथ के डेमो पर जाकर मतदान करने का अनुभव प्राप्त कर रहा था। इस मॉडल बूथ पर हजारों की संख्या में लोगों ने चहलकदमी करके मॉडल बूथ को देखा और मतदान करने की शपथ ली। जिलाधिकारी पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 54.6 था, इसे बढ़ाना है। यहाँ की चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो भदोही लोकसभा में 5 विधानसभा हैं। इसमें भदोही जिले में भदोही, ज्ञानपुर, औराई विधानसभा और प्रयागराज जिले में प्रतापपुर और हड़िया विधानसभा शामिल है। भदोही के लोकसभा के चुनावी परिदृश्य पर नजर डालें तो लोकसभा के कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन महिला का प्रतिनिधित्व शून्य है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 2 है। पंजीकृत पार्टी से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। यहाँ से वर्तमान सांसद रमेश बिंद जो बीजेपी से चुने गए थे, हाल में ही उन्होंने सपा पार्टी में शामिल होकर मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रमुख पार्टियों में विनोद बिंद बीजेपी से प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान में मिर्जापुर के मझवा से निषाद पार्टी के विधायक हैं और चंदौली के रहने वाले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से ललतेश त्रिपाठी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ये उत्तर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार हैं। ये पूर्व पंडित कमलापति त्रिपाठी के पुत्र हैं और पूर्व में कांग्रेस के टिकट पर मिर्जापुर के मढ़ियान विधानसभा से विधायक थे। बसपा ने दारा चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व में बीएसपी के विधानसभा भदोही से चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ के मतदाताओं पर नजर डालें तो 20,18,135 मतदाता हैं, जिसमें 10,65,522 पुरुष मतदाता हैं और 9,52,036 महिला मतदाता हैं। वहीं ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 177 शामिल है। इस लोकसभा में कुल मतदान केंद्र 1169 है और मतदान बूथ 2084 है। मुख्य रूप से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन बीएसपी के दारा सिंह चौहान और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी किसी का भी समीकरण बिगाड़ सकती है। पिछले वोटों की संख्या पर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी के रमेश बिंद को 5,10,029 मत मिला था, जो कुल मतों का 49.5% था। बीएसपी और सपा के संयुक्त उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को 4,66,414 मत मिला था, जो कुल मतों का 45.27% था और कांग्रेस के उम्मीदवार रमाकांत यादव को 25,604 मत मिले थे, जो कुल मतों का 2.49% था और नोटा पर 9,087 वोट पड़े थे। इन सबके बीच लोकसभा उम्मीदवारों में डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, ललतेश त्रिपाठी, हरिशंकर दादा और प्रेमचंद बिंद, राम प्रकाश मिश्रा, कृष्णदेव पाल, सुशील श्रीवास्तव, राजनारायण पटेल और धीरेन्द्र कुमार तिवारी और डॉक्टर श्यामधर तिवारी त्रिपाठी के भाग का फैसला 4 जून को पाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।